और इधर सीएम हाउस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नरोत्तम मिश्रा ने मुलाकात की है। दोनों नेताओं की मुलाकात से अब सियासी सरगर्मी जरूर बढ़ गई है। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले चर्चा के काफी मायने निकाले जा रहे हैं। मंत्रियों के साथ लंच के बाद अलग से मुलाकात हुई और अमित शाह ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से अलग से चर्चा भी की। ऐसे में एमपी में जल्द ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होनी है। उससे पहले इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, कई बड़े सवाल भी उठते हैं क्योंकि नरोत्तम मिश्रा भी वो नाम है जो प्रदेश अध्यक्ष की रेस में आगे चल रहा है। जिस तरह का अनुभव वो रखते हैं, संगठन में जिस तरह का काम उनका रहा है, ऐसे में उनका नाम भी आगे है। और जब केंद्रीय गृह मंत्री से उन्होंने अलग से चर्चा की, पूर्व गृह मंत्री यानी राज्य के पूर्व गृह मंत्री से केंद्रीय गृह मंत्री ने चर्चा की, तो इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। ये बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि क्या नरोत्तम मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो चलिए एक बार हम समझ लेते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात के क्या मायने हैं। पहला तो यह है कि क्या नरोत्तम मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ये सबसे बड़ी बात। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष की अटकलों के बीच इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के अटकलों के बीच ये मुलाकात काफी अहम, और ये भी कहा जा रहा है सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सियासी इलाके में अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। न्यूज हेड शरद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, संगठन के नजरिए से देखें तो कितनी महत्वपूर्ण इस मुलाकात को माना जाएगा, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष की रेस है उसमें कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा का नाम भी आगे चल रहा है। देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी का नाम बेहिचक इस सूची में है। जिस सूची को कहा जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, उस सूची में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हैं, जिनका नाम कहा जाता है कि वो भी दावेदारों में है, क्लेमेंट्स में है। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जिस पार्टी में कितने भी निकट के संबंध क्यों ना हो, लेकिन पार्टी अपने कुछ मूल्य, सिद्धांत और खासतौर से अगर अमित शाह जी और मोदी जी की बात करें तो वो उन नियमों, उन परंपराओं के साथ ही खड़े होते हुए दिखते नजर आते हैं जो पार्टी के लिए जरूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। और ये बात खुद एक बार चर्चा में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने हमसे कही थी, जब हम लोग अनौपचारिक चर्चा में उनसे बात कर रहे थे। और विषय यही था कि आप जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की होड़ में शामिल माने जा रहे हैं, और ये भी माना जाता है कि अमित शाह से आपकी काफी निकटता है, और अमित शाह जी भी आपकी राजनीतिक शैली और आपके काम करने के अंदाज को काफी पसंद करते हैं। तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा था कि शरद जी, ये बीजेपी है, बीजेपी में नेताओं की पसंद, नेताओं की किसी नेता के साथ निकटता, ये इससे इनकार नहीं है। लेकिन ये सही है कि निर्णय लेते समय हमारी पार्टी इन तमाम बिंदुओं को बहुत ध्यान नहीं देती है, बल्कि कई बार तो दरकिनार करके वो योग्यता और समीकरणों पर निर्णय करती है। तो निश्चित तौर पर अमित शाह जी के साथ उनकी मुलाकात के मायने निकाले जा सकते हैं, निकाले जाने चाहिए। लेकिन सत्य ये भी है कि इसका ये भी एकदम से ड्रॉ करना कि वो दावेदारों की या क्लेमेंट्स की सूची में सबसे आगे आ गए हैं, ये भी उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अमित शाह जी और नरोत्तम जी की काफी निकटता है। जी, निश्चित तौर पर शरद जी, अब मायने तो काफी निकाले जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी एक अनप्रेडिक्टेबल पार्टी के तौर पर भी देखी जाती है, तो फैसला आने के बाद ही साफ होगा कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या थे। फिलहाल तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया शरद जी।